चूंकि हर आदमी के हाथ में तो कटोरा देना चाहता है। मंदिर मस्जिद, चीन पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, चूंकि वो भगोड़ा था और भगोड़े को हम बर्दाश्त नहीं करते। छपरौली विधानसभा कभी भगोड़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। गन्ना किसानों की जो समस्या है वो काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर किसानों का मुद्दा भी गर्म रहता है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस किसानों पर रहता है। तो इस बार अगर सरकार को, आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से? इस सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा तो केवल झूठ बोलने का कार्य है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। एक बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ बिजली 30 रुपये हाउस पावर मिलती है। उत्तर प्रदेश में 188 रुपये मिलती है। वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। अब इन्होंने कहा कि हम हाफ कर देंगे। हाफ का क्या मतलब? 5 साल लूट लिया, ये हाफ कर दे। गन्ने का भुगतान हमारा नहीं हुआ, खाद पर हमारे दाम बढ़ गए, जो 50 किलो कट्टा था वो 45 किलो का हो लिया। और महंगाई इतनी होगी कि महंगाई में घर का खर्च चलाना गृहिणी के बस का नहीं रहा। चूँकि हर आदमी के हाथ में तो कटोरा देना चाहता है। क्यों इनके हाथ में कटोरा है? ये पूंजीपतियों के हैं। इन्होंने आज तक कर्ज भी जो माफ़ किए पूंजीपतियों के, जो काम कर रहे हैं पूंजीपतियों के। किसान आंदोलन चलाया, उसमें किसानों से झुका, हमें पता नहीं क्या कहा, मवाली, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, हमें जो कुछ इसे कह रहा था इसने कहा। परंतु हमारा संगठन, जो हमारा किसान संगठन है, वो इतना मजबूत था कि वो इसे झुका कर रहा और इसकी 56 इंच की छाती हमने देख ली। परंतु इससे एक बड़ा सबक हो रहा कि ये फूट डालने का इनका कोई एजेंडा नहीं है। मंदिर मस्जिद, चीन पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इसके सिवा यदि डिबेट पर बोलने का इन्हें मौका दिया जा तो एक हरफ नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके पास हिंदू मुस्लिम ही है। क्यों? एक हिंदू मुस्लिम से सत्ता में आगे प्राप्त हो गए। अब इन्हें कोई सत्ता देने वाला नहीं है, चाहे कोई वर्ग हो, रहे दूसरी वर्ग। इन्होंने जो है आज तक, अब इनके बस की तो बात नहीं थी आरक्षण खत्म कर दें पार्लियामेंट में जाके, वो तो इनके बाहर से काबू की बात थी कि आंदोलन हो जाएगा, भला हो जाएगा। अब इन्होंने एक ही युक्ति सोच ली कि सरकारी नौकरी खत्म कर दो, इस देश को बेच दो, अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा। इन लोगों ने तो केवल हमारे हाथ में मध्य वर्ग का परिवार जो है उसको खत्म करने की योजना है। ये कहते हैं कि पूंजीपति रहेगा और एक व्यापारी जो हाथ में कटोरा रखेगा। ये काम इसका करने का है, इसका झूठ बोलने का। कभी कहेगा विश्व गुरु बन रहा मैं, पता कभी कहे। और ये तो यहाँ तक भी आ रहा है, अभी एक विधेयक इन्होंने एक एक्ट भी समाप्त किया यूपी सरकार ने कि राज्य सरकार जो था वो 14 दिन का भुगतान करा सक रहा, उस अधिकार को भी खत्म कर रहे हैं। तो वो जो नीति आयोग है वो ये कह रही 14 दिन का कोई प्रावधान नहीं होता। जब 14 दिन का फिर तो उनकी मर्जी का दे दो। तो यह सरकार तो इतनी निकम्मी है, इस पर तो कोई विश्वास नहीं कर सकता। भले ही कोई भी आदमी, चाहे कोई हरिजन हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी आदमी, सब इससे खपा है। सब दिखाई दे रहा कि हाथ में कटोरा देगा। और इसलिए हम तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जो छपरौली से हमारे विधायक है, ये पहले भी विधायक रहे हैं छपरौली से ही, इन्होंने अपने काम किए हैं लोगों के बीच में। इनका लोगों में बड़ा उत्साह के साथ इनका समर्थन कर रहे हैं। और ये जो है भारी बहुमत से 50,000 से अधिक वोटों से ऊपर होकर जीतेंगे और उसकी जमानत जब्त करेंगे हम, उसकी सेंधर हमारा की। चूंकि वो भगोड़ा था और भगोड़े को हम बर्दाश्त नहीं करते। छपरौली विधानसभा कभी भगोड़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने कहा चौधरी चरण सिंह का गढ़ नहीं रहा है, ये बीजेपी का गढ़ है। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि ये बीजेपी का गढ़ है या चौधरी चरण सिंह का गढ़ है। ऐसे भगोड़े अवसर मानने चाहिए कि लोकदल में विधायक बना और बीजेपी में जाकर ऐसी बात करता है। इन्होंने एक वोट लेने के लिए पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए ले लिए रिश्वत के, मोदी को एक राज्यसभा से देने के लिए। इससे खराब हमें तो आज तक कोई विधायक छपरौली में नहीं मिला। और इसका हम सुप्रा साफ कर देंगे। बीजेपी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं बीजेपी नहीं रहेगी।